भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो जाएगा। नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले अलग अलग प्रदेशों में भी संगठन का नए सिरे से विस्तार होना है। नड्डा का कार्यकाल खत्म होने में 5 महीने से भी कम का समय बाकी है। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि सत्ताधारी पार्टी की कमान अब कौन संभालेगा। क्या नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा या नए अध्यक्ष का चुनाव होगा? अगर कोई नया अध्यक्ष बनता है तो जेपी नड्डा क्या करेंगे, आइए इसे समझते हैं। तो पहले समझिए भाजपा में कैसे होते हैं चुनाव। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश संगठनों के चुनाव के बाद होता है। नियम के मुताबिक अगर 50% राज्यों में संगठन का चुनाव हो गया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जा सकता है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। नड्डा ने 2020 में पार्टी की कमान संभाली थी। जनवरी में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 19 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था है। इसके अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक मंडल कराएगा। इसमें राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद के वर्णित सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बन सकता है जो कम से कम 4 अवधियों तक पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हो, न्यूनतम 15 वर्षों से पार्टी का सदस्य हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की योग्यता रखने वाले किसी नेता का नाम निर्वाचक मंडल में से कुल 20 सदस्य प्रस्तावित करेंगे। यहां यह भी जरूरी है कि यह संयुक्त प्रस्ताव कम से कम 5 राज्यों से भी आना चाहिए जहां चुनाव हो चुके हों। तो आइए अब हम आपको बताते हैं अध्यक्ष और बाकी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। पार्टी के संविधान की धारा 21 के अनुसार कोई भी शख्स 3-3 साल के 2 कार्यकाल तक ही भाजपा का अध्यक्ष रह सकता है। प्रदेश कार्यकारिणी परिषद समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के कार्यकाल की भी 3 वर्षों तक अवधि निर्धारित की गई है। आइए अब हम आपको बताते हैं कौन बन सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता से अमर उजाला ने यही सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं। इस साल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होना है। इसके बाद 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से 3 चुनाव तो फरवरी 2023 तक ही पूरे होने हैं। ऐसे में संभव है कि नड्डा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। इसके पहले 2018 में अमित शाह अध्यक्ष थे, तब उनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। ऐसे में संभव है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। कम से कम 2023 में होने वाले 3-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव तक तो ये कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जेपी नड्डा, अमित शाह और पीएम मोदी का कॉम्बिनेशन फिलहाल ठीक चल रहा है। ऐसे में संभव है कि नड्डा के अच्छे कार्यकाल को देखते हुए उन्हें दूसरा कार्यकाल भी मिल जाए, यानी अगले 3 साल के लिए वो अध्यक्ष बन जाए। 2014 के बाद से भाजपा का ट्रेंड कैसे बदला है ये भी हम आपको बताते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2014 के बाद से भाजपा का ट्रेंड बदल गया है। अब अगर कोई नेता ज्यादा आगे बढ़ता है तो उसे काटने के लिए दूसरे को उठा दिया जाता है। नड्डा का कार्यकाल अच्छा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें दूसरा कार्यकाल भी मिल जाए। नड्डा केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। मंत्री पद के बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी, तब भी ये चर्चा बहुत जोर पकड़ी थी। भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो बीजेपी के लिए बड़ी ताकत रहा है। दरअसल इस वक्त प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गुजरात से हैं, राष्ट्रपति दक्षिण भारत के उड़ीसा से आती हैं, उपराष्ट्रपति राजस्थान से हैं। ऐसे में हो सकता है कि भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से हो। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी ये जरूरी है। यूपी के कई पिछड़े नेता इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। किसी ब्राह्मण चेहरे पर भी पार्टी दांव खेल सकती है, ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल बीजेपी को अगड़ों की पार्टी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार उठता रहा है कि क्या बीजेपी में ब्राह्मण चेहरों को तवज्जो दी जाती है। खैर, अभी की राजनीति देखी जाए तो सबसे पहला आदिवासी राष्ट्रपति देना हो, जाट समुदाय से उपराष्ट्रपति देना हो, या फिर दलितों की राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। इस तरह की कई कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बीजेपी ने ट्राई किए हैं। ऐसे में क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसी ब्राह्मण चेहरे को आगे किया जा सकता है, ये भी एक विमर्श का केंद्र रहेगा। लेकिन बहुत संभावनाएं इस बात की लग रही हैं कि क्या जेपी नड्डा के कार्यकाल को या तो कुछ समय के लिए बढ़ाया जाता है या उन्हें दूसरा कार्यकाल दे दिया जाए, और इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।